रेजंगला कलश यात्रा कुछ दिन पहले हुई थी बिहार में, और बिहार के बाद दूसरे राज्य में छपरा से ही वह कलश यात्रा शुरू हुई थी। और उसमें जिन लोगों ने जिला स्तर पर बहुत अच्छा काम किया, कलश यात्रा का स्वागत किया गया और कलश के स्वागत के साथ साथ वहाँ लोगों ने पुष्प अर्पित किया और मीटिंग करके विचार रखा। तो बिहार के सब जिले से होते हुए बंगाल और दूसरे राज्य में गया और अंतिम पड़ाव उसका था दिल्ली, प्रॉपर दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 दिसंबर को वह समाप्त हुआ। और मुद्दा था कि अहिर रेजिमेंट का गठन हो। अहिर रेजिमेंट का गठन क्यों? तो इसलिए कि अहिरों ने जितना बलिदान दिया है, जितना शौर्य दिखाया है भारत में इंडिपेंडेंस के बाद, उतना किसी अन्य जातियों ने नहीं दिखाया। लेकिन अन्य जातियों के, कई जातियों के नाम पर सेना में ये रेजिमेंट का गठन हुआ है और अभी भी चल रहा है। यादवों की मांग है कि अहिर रेजिमेंट करके इसका भी गठन किया जाए। और ख़ास करके 1962 में चीन से जो इंडिया का युद्ध हुआ था, उसमें हमारे वीर सिपाहियों ने, 120 वीर सिपाहियों ने बहुत मोर्चा लिया था और रेजांगला में, और चीनी के करीब 3000 सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन उसमें सबके सब 6 छोड़ करके 114 जवान शहीद हो गए और सबके सीने पर भी गोली थी, किसी के पीठ पर गोली नहीं थी। और अंतिम गोली तक, अंतिम सांस तक वे लोग उनसे लड़ते रहे। तो इसी को ध्यान में रख करके अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग की गई है। और अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को सपोर्ट करने के लिए पूरे देश में रेजंगला रज कलश यात्रा निकाली गई थी। तो आज की बैठक में यही निर्णय हुआ कि कैसे जो दिसंबर 23 को आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में के कैंपस में उनके सभागार में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें पूरे बिहार भर के सभी जिले के जिन लोगों ने रेजंगला रज कलश यात्रा को सफल बनाने में उत्कृष्ट काम किए हैं, उनको सम्मानित किया जाए। तो उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम होगा। और दिल्ली जो हमारे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का हेडक्वार्टर्स भी है, वहाँ से भी उनके महासचिव दिनेश यादव जी आएंगे। वो जयपुर के हैं लेकिन महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, वो भी आएंगे। और हम लोग के बीच में बहुत जो अपने कार्यकारी अध्यक्ष हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी, MLA रहे हैं यादवेंदु जी, तो ये सब लोग भी रहेंगे। और उन लोगों को हम लोग पुरस्कार देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे, शॉल दे करके सम्मानित करेंगे और उन्हें पुष्प माला भी देंगे। तो डेटा 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो 18% यादव हैं इस देश में, और 18% यादव के रहते हुए दूसरी जातियों का, दूसरी जाति जो 6% है, 3% है, 2% है, उनके नाम पर रेजिमेंट का गठन किया गया है। तो हम लोगों की मांग भी है कि या तो सबका ख़त्म किया जाए, और अगर जातीय नाम पर रेजिमेंट है तो हमारा अहिर रेजिमेंट भी बनाया जाए। उन लोगों को, जिन लोगों ने कलश यात्रा में बहुत अच्छा काम किया है, उनको इसी के लिए आज बैठक रखी गई थी, सफल बनाने के लिए। सर, एक सैनिक जो होते हैं पूरे देश के लिए होते हैं, पूरे देश के दुश्मनों से रक्षा भी करने का काम, लेकिन इसको एक सैनिक को जाति से जोड़ कर देना कितना सही है? नहीं, जाति से हम लोग जोड़ करके इसलिए रख रहे हैं कि कुछ और जातियों के नाम पर और यदि संगठन है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कई जातियों के नाम पर संगठन चल रहा है। और अब जब अहिर संघ के रेजिमेंट बनने की बात मांग की गई है, तब हो रहा है कि ये जातीय संगठन वगैरह कैसे बनेगा। तो या तो जो जातीय संगठन बना हुआ है, जातीय रेजिमेंट को जातीय नाम हटा करके कोई दूसरा नाम दिया जाए, जिससे लगे कि राष्ट्रीय नाम है, किसी जाति विशेष पर नहीं है। और अगर दूसरा रेजिमेंट अगर बना रहेगा
तो अब हम लोगों का आग्रह है, देखिए हम लोग हैं